जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पर्व आते ही पूरा वातावरण शक्ति और भक्ति से सराबोर हो जाता है। शारदीय नवरात्रि 2025 इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इन दिनों 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा में 7 बेहद खास नियम होते हैं जिन्हें मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नियम न सिर्फ पूजा को सफल बनाते हैं बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। मान्यता है कि कलश में समस्त देवताओं का वास होता है और यहीं से माँ दुर्गा की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। और दोस्तों, इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:09 से 8:06 तक है। दूसरा मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक रहेगा। दोस्तों, कलश में जल, आम के पत्ते और नारियल रखकर माँ दुर्गा को आमंत्रित किया जाता है। याद रखिए, एक बार घट स्थापना करने के बाद घर को 9 दिनों तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं वो 7 नियम कौन से हैं। पहला नियम है पूजा का समय निश्चित करना। दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना रोजाना एक ही समय पर करनी चाहिए। यह अनुशासन हमारे मन को स्थिर करता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ा देता है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय के बाद का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा नियम है सात्विकता का पालन करना। दोस्तों, नवरात्रि में मांसाहार, लहसुन प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। भक्त सिर्फ फलाहार, दूध, फल और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक अन्न का सेवन भी नहीं करते और सिर्फ फल और जल पर रहते हैं। और इस नियम का उद्देश्य है शरीर और मन को शुद्ध करना, ताकि भक्ति में एकाग्रता बनी रहे। तीसरा और सबसे अहम नियम है अखंड ज्योति का। दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि में अखंड दीपक जलाया है तो ध्यान रखें कि ये 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। दीपक जलाते समय उसे पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। दीपक में पर्याप्त घी या तेल होना चाहिए। यह दीपक पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और माना जाता है कि माता रानी की कृपा अखंड बनी रहती है। चौथा नियम है हर दिन की देवी को उनके अनुसार भोग अर्पित करना। दोस्तों, नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा होती है और दोस्तों, माता के इन 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। जैसे शैलपुत्री को घी का भोग, ब्रह्मचारिणी माँ को शक्कर का भोग, चंद्रघंटा माँ को दूध का भोग, कूष्मांडा माता को मालपुए का भोग, अस्कंद माता को केले का भोग, कात्यायनी माता को शहद का भोग और कालरात्रि माता को गुड़ का भोग। और दोस्तों, महागौरी माता को नारियल का भोग और सिद्धिदात्री माता को तिल का भोग अर्पित किया जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो कहा जाता है, माता को अगर आप गुड़ भी चढ़ा दें तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। 5वां नियम है कन्या पूजन का, क्योंकि नवरात्रि केवल शक्ति की उपासना नहीं बल्कि स्त्री शक्ति का सम्मान भी है। इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका पूजन किया जाता है। कन्याओं को माता दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। उनके चरण धोकर आरती करके और उन्हें उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। यही नवरात्रि की सबसे पवित्र परंपरा भी है। अब बात करते हैं छठे नियम के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है।
दोस्तों, पूरे 9 दिनों तक पवित्रता और शुचिता बनाए रखना आवश्यक है। यह नियम हमें तपस्या और संयम सिखाता है। अब बात करते हैं 7वां और आखिरी नियम के बारे में। कलश स्थापना के बाद घर खाली ना छोड़ें। दोस्तों, कलश में देवी शक्ति का वास होता है। अगर घर खाली हो जाए तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए परिवार का कोई ना कोई सदस्य 9 दिनों तक घर पर अवश्य रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शारदीय नवरात्रि 2025 के 7 बेहद महत्वपूर्ण नियम। इनका पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर आंगन में बनी रहती है। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और अनुशासन का भी उत्सव है। तो इस बार जब आप घट स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं या कन्या पूजन करें तो इन नियमों को जरूर याद रखें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।